वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं, कौन से ऐसे सेटअप होंगे अगर कल बनते हैं तो वहां पे हमें अच्छी खासी एक एंट्री मिल सकती है। वो डिस्कशन करने से पहले ये देख लेते कि आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द या फिर हम जो 99% टाइम पकड़ लो हम इंट्राडे के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। हम किसी वीकली एनालिसिस में ही देखते हैं कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में क्या होगा, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, इंट्राडे के लिए प्लान करते हैं। 99% टाइम तो इंट्राडे के लिए ही प्लान करते हैं। अब देखिए इंट्राडे के लिए प्लान करते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ और क्लोज कहाँ हुआ। क्योंकि थिंकिंग क्या रहती है कि मैं मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद ट्रेड लूँ और 3:30 तक वेट करूँ और कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट बने। देखिए अभी के टाइम में निफ्टी बैंक निफ्टी इंडियन मार्केट की अगर बात करें ना, तो आप ये सोच के पहले जैसा अगर थिंकिंग रखोगे कि मैं मॉर्निंग में 9:15 के बाद एक आधा ट्रेड ले लेता हूँ, 3:30 तक वेट करूंगा, मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अभी के टाइम मार्केट आपको दिखेगा कि यहाँ से यहाँ क्लोज हुआ, लेकिन उसमें वो कितना ज़्यादा ऊपर नीचे किया है, उसमें आपके स्टॉप लॉसेस कितनी बार जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, इंट्राडे अगर प्लान करते हैं तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए, ठीक है। आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए कि इंट्राडे में मार्केट कहीं पे भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, एक ऐसी जगह मिले कि वहां मुझे एक एक छोटा स्मॉल एसएल लगाने के लिए जगह मिले और वहां ऐसा ट्रेड मिले कि मुझे 1:3 1:4 का एक टारगेट मिले। वो किसी भी साइड हो सकता है, क्योंकि आज देखिए आज इंपॉर्टेंट ये है, आज मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ और क्लोजिंग नीचे हुई। ठीक है, हमें दिखता है कि यहाँ ओपन हुआ, यहाँ नीचे क्लोज हुआ, लेकिन एक हमने क्या डिस्कशन किया था कल के दिन कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो बुलिशनेस है, मार्केट जिस तरीके से कल ऊपर आके क्लोज हुआ था तो हमने क्या देखा था कि एक बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, और वैसा ही ट्रेड आज प्लान किया तो अच्छा टारगेट भी मिला। आप देख लो यहाँ पे क्या थिंकिंग थी कि गैप अप भी होगा या फ्लैट भी होगा, नीचे भी आएगा। पहले ये तो डिस्कशन हमारा था कि कंटिन्यू ऊपर गया, रिट्रेसमेंट करेगा। लेकिन देखिए मन में क्या आता है ना कि जब मार्केट यहाँ ओपन होकर जब धीरे धीरे नीचे जाता है तो एक थिंकिंग चेंज हो जाती है कि यार बुलिश ट्रेड प्लान करे या ना करे, इतना गिरते जा रहा है, 200-250 पॉइंट गिर गया, क्या मैं गलत हो रहा हूँ। देखिए अगर आपको उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है तो उसका वेट करो पेशेंस के साथ, क्योंकि यहाँ मार्केट पैसा आपको पेशेंस का देता है, वेट करने का देता है। क्योंकि आप कहीं पे भी ट्रेड ले लोगे ना, कुछ फायदा नहीं है। आप वेट करोगे, पेशेंस रखोगे और सही जगह एंट्री लोगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए कल के हिसाब से भी अगर देखा जाए, कल के हिसाब से भी हम चले आज, तो एक ही कैंडल ने यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट दिया, लेकिन उस कैंडल का वेट करना पड़ा यहाँ पे। देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद धीरे धीरे गिरने लगा। हमने क्या देखा था कि कहीं ना कहीं सेलिंग नहीं प्लान करेंगे, हम बाइंग के लिए रुकेंगे। हाँ 190 के नीचे हमने देखा था कि चलो 190 के नीचे कुछ बनता है तो देखेंगे, बट गया कैसे 190 के नीचे, ये भी देखे ना। 23 190 के नीचे गया तो हमारा यहाँ पे रूल्स क्या होते हैं कि चलो कोई सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो पहले उसके पहले ही बहुत टाइम स्पेंड कर चुका हो मार्केट, फिर ब्रेक करे तो हम एंट्री लेते, या फिर मार्केट ने फिर ब्रेक किया उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और नया फ्रेश ब्रेकडाउन है तब एंट्री लेते। यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, ठीक है, एक सपोर्ट बनाया जो हमने डिस्कस भी किया था कल, नीचे आने दो, एक सपोर्ट बनने दो। और फिर मार्केट अगर उस सपोर्ट को नहीं ब्रेक करता है, उसके ऊपर ऊपर ही होल्ड करता है इस सपोर्ट के और कोई ब्रेकआउट देता है तो कॉल लेंगे। अगर उस हिसाब से भी आपने यहाँ पे कॉल लिया तो सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर ये दो कैंडल बनी और 10 मिनट के अंदर कितना 200 प्लस पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिला। ठीक है, कितने 5 मिनट के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको इतना टाइम 12 बजे तक रुकना पड़ा, राइट, तभी जाके ट्रेड मिला। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, इंट्राडे में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो एक मुंह काफ़ी होता है। ठीक है, आपको कोई ज़्यादा व्यू की ज़रूरत नहीं है कि मैं सही आऊँ, बस उसमें एक चीज़ आपकी सही आनी चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कि हम सेलिंग करेंगे, उस हिसाब से ट्रेड बनता है। ठीक है, कभी कभी हम सेलिंग का सोचते हैं और मैं बाइंग का भी ट्रेड ले लेता हूँ, आपको बताता हूँ, भी स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। क्यों होता है ऐसा, कभी कभी क्या होता है कि हमें पता है कि यहाँ से यहाँ गिरेगा मार्केट, लेकिन उससे पहले वो जिस तरीके से बिहेवियर दिखाता है तो उसे पता चल जाता है कि उसे एक बार कहीं ऊपर स्टॉप लॉसेस है, उनके स्टॉप लॉसेस खाने आना है और फिर नीचे जाना है, तो हम उस बाइंग में भी पैसा बना लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा इंट्राडे कर रहे हो तो हमेशा रिवर्सल ट्रेड में आपका फास्ट पैसा बनेगा, फास्ट, और आपको रिस्क रिवॉर्ड भी बड़े मिलेंगे, क्योंकि कंटिन्यूएशन में मार्केट बहुत स्लो जाता है। लेकिन ये देखिए आज मार्केट सेलिंग में था, ठीक है, नीचे आके ही क्लोज हुआ, लेकिन इसमें ये जो रिवर्सल आया है इसने कितना फास्ट दिया, 10 मिनट के अंदर, 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपने यहाँ पे भी एंट्री ली ना, ये 5 मिनट के अंदर ये 200 पॉइंट की कैंडल बनी है। तो रिवर्सल ट्रेड हमेशा आपको प्रॉफिट ज़्यादा ही देंगे। देखिए कल के हिसाब से अगर देखा जाए ना, चले हो गया आप तो ये ट्रेड मिला होगा और अच्छा प्रॉफिट भी बना होगा। लेकिन मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि लोगों की थिंकिंग क्या होती है ना
कि मैं सोचूं और वो सही भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इंट्राडे अगर कर रहे हो ना, आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढनी है, छोटी स्कैल्पिंग की भी मिले ढूंढनी है। क्योंकि आप अगर सोचोगे कि मैं मॉर्निंग में ट्रेड लेके बैठ जाता हूँ तो पैसा नहीं बनेगा, अभी के मार्केट में तो नहीं बनेगा। मार्केट अभी का इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है कि इतना इजी पैसा नहीं देता। इसमें आप अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाते हो तभी प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। आई होप मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आई होगी चीज़ें। अब इम्पोर्टेंट क्या है ना, कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। कल के लिए अगर देखा जाए 15 मिनट चार्ट पे देखते, देखिए अगर वैसे देखा जाए तो मार्केट में अभी थोड़ा बहुत ये जो सस्टेन कर रहा था, ऊपर जाने की कोशिश की, और आज कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन जैसा बना है। बट यहाँ से जहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है। अब करना क्या है, ऐसे में मार्केट धीरे धीरे तो नीचे जाएगा, लेकिन देखिए कभी भी अब क्या हुआ है ना, यहाँ पे एक ऐसा ब्रेकडाउन बना है, ठीक है, बना है, आपको दिख रहा है। अब मार्केट ने क्या किया, आज इतनी अच्छी सेलिंग भी दिखाई, तो कल क्या है ना, ये आपको नीचे जाते हुए भी दिखाएगा, तो कंटिन्यू में नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ऊपर आएगा। क्यों आएगा, यहाँ पे बहुत से लोग अब बहुत अच्छा सेटअप बना है, पुट लेके बैठे, कल ओपनिंग में भी लेंगे, तो उनको निकालने एक बार आता है। तो यहाँ पे कल के लिए एक रिवर्सल ट्रेड अच्छा प्लान होगा। लेकिन कैसे करना है, देखिए मार्केट गैप अप भी हुआ या फ्लैट भी हुआ, थोड़ा यहाँ पे इस लेवल के आसपास है ना 23,000 या फिर 22,980 पकड़ लो, इसके आसपास एक सपोर्ट जोन है अच्छा, ठीक है। कल इसी के आसपास या फिर थोड़ा ऊपर भी ओपन होता है, यहाँ से नीचे आता है और वो जा नहीं पाता है, थोड़ा बहुत होल्ड करके एक हाथ ब्रेकआउट दिखाता है ना, तो कॉल हम लेंगे। देखिए ये बहुत बड़े टारगेट के लिए मत प्लान कीजिए, छोटी क्वांटिटी लीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट के आसपास का लगा के एक 1:3 का, मतलब आपका जितना स्टॉप लॉस है उसके 3 गुना, आपने मान लो 1,000 रुपये की रिस्क ली है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 3,000 का प्रॉफिट अगर दिख जाए निकल सकते हो, तो इस हिसाब से 1:3 प्लान कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा ना, एक बार ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत लोगों को लगेगा कि यार नहीं ऊपर जा रहा है, और फिर जाके ब्रेकडाउन देके गिर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और थोड़ा गैप डाउन भी होता है ना, तो वही पॉसिबिलिटी है, गैप डाउन के बाद भी हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे जाते हुए दिखाए। लेकिन मैं इस चीज़ का वेट करूंगा कि कोई सपोर्ट बने, होल्ड करे, थोड़ा एक क्विक मोमेंटम रिवर्सल कैच करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद वो होल्ड करके अगर ब्रेकडाउन देता है तब वो नीचे जा सकता है। तो ये मेरा प्लान रहेगा। कल गैप अप भी होता है तो ठीक है, और फ्लैट भी होता है तो नीचे भी ओपन होता है तो वही रहेगा थोड़ा बहुत। हाँ, अब मान लो नीचे ओपन हुआ, नीचे ओपन होकर सीधा सीधा रिवर्स गया, आपको नहीं एंट्री मिली बुलिश, तो फिर वेट करो, जब वो होल्ड वगैरह करके अगेन ब्रेकडाउन देगा ना, तब पुट ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा है सपोर्ट 22,980 या फिर 23,000 पकड़ सकते हो आप लेवल, इसके आसपास है सपोर्ट। क्योंकि ये ब्रेक होता है ना, तो सीधे 22,560 के आसपास सपोर्ट है, थोड़ा नीचे सपोर्ट है। तो ध्यान रखना, गैप अप भी होता है थोड़ा, अगर होल्ड कर जाता है, सपोर्ट बनाता है एक आधा, आज जैसा ही यहाँ पे कैसे बना है, और ब्रेकआउट देता है, तो कॉलम प्लान करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है फिर गिर सकता है। ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर के हिसाब से भी चलना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट कंटिन्यू आता है और एक सपोर्ट ब्रेक करता है। अब मुझे बताइए, अगर वो 500 पॉइंट गिरते हुए आया और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और वो हो गया ब्रेक, तो क्या कल आप ब्रेक हुआ ये सोच के पुट ले सकते हो? नहीं ले सकते, क्योंकि इतना गिरते हुए आ रहा है। भले ही उसने सपोर्ट ब्रेक किया, लेकिन वो पहले रिवर्सल दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेलर भी प्रॉफिट बुक करेंगे, थोड़ा जहाँ जो नए लोग एंटर हुए उनको भी निकालने आएगा मार्केट, और फिर गिरेगा। वो भी आपको थिंकिंग सोचना है कि यार इतना ज़्यादा गिर चुका है, एक रिवर्सल मूव कैच करना है, बाउंस बैक, और फिर सेलिंग वाला मूव कैच करना है। तो ये थिंकिंग भी आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें ना, तो देखिए बैंक निफ्टी भी 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का भी थोड़ा बहुत सेम सिनेरियो। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक ब्रेकडाउन जैसा आज बना है। क्या हुआ है आप देखोगे ना, एक ब्रेकडाउन बना है, ठीक है, सपोर्ट सपोर्ट और एक ब्रेकडाउन बना है। अब ये ब्रेकडाउन वापस आ रहा है, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों ने अब क्या किया कि चलो यार सेलिंग में मार्केट ब्रेकडाउन भी हुआ, सेल कर लिया है। अब कल मार्केट वही करेगा, क्या करेगा कि चांसेस क्या है, फ्लैट ओपन हो, गैप अप हो, थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा, सपोर्ट बनाएगा, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हो सकता है यहाँ तक भी आए। क्यों? क्योंकि लोगों के अब यहाँ पे जिन्होंने पुट लिया यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, हो सकता है एक बार ये खाने, और फिर तो हम उसमें भी क्या कर सकते हैं, अगर सपोर्ट कोई बनता है और ब्रेकआउट दिखता है, तो स्टॉप लॉस वही 50-60 पॉइंट का लगा के एक 1:3 का एक बाउंस बैक कैच कर सकते हैं, ठीक है। गैप डाउन भी होता है तो ध्यान रखना, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे जाते हुए दिखा है, और फिर अगर सपोर्ट बनता है तो हम कॉल लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर गैप डाउन हुआ और सीधे सीधे रिवर्स आने लगा, कभी कभी क्या होगा, गैप डाउन होगा मान लो, ठीक है, कभी कभी मार्केट कैसा करता है, गैप डाउन होता है सीधे सीधे ऊपर आने लगता है, तो आप कॉल में नहीं बैठ पाए, राइट, कॉल में नहीं बैठ पाए, तो उसके बाद होल्ड वगैरह करके जब ये वापस वीकनेस दिखाने लगेगा तब पुट लेना। तो ये थोड़ा सोचना होता है कि स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, उसके हिसाब से कल पहला ट्रेड कौन सा अच्छा रहेगा, बुलिश या बेयरिश, ये सभी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी की भी बात करें ना, तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा
ये लेवल दिख रही है, इसके आसपास से 48,660 के आसपास पकड़ लो। यहाँ से थोड़ा एक रिवर्सल दिखा सकता है, क्योंकि ब्रेकडाउन पे लोग बैठे हुए हैं पुट में, उनको निकालने आ सकता है। ठीक है और फिर यहाँ से जब गिरेगा ना तो सपोर्ट 47,950 या फिर पकड़ लो आप 48,000 के आसपास सपोर्ट है। फिर धीरे धीरे जब आएगा तो यहाँ सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे कुछ अगर बनता है, मान लो गैप डाउन वगैरह हुआ और 47,950 के आसपास कुछ बनता है, तब कॉल हम ले सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू गिरते हुए आया तो कंटिन्यू नहीं जाएगा, एक बाउंस बैक दिखाएगा, उसमें निकल जाएंगे। हमें क्या है ना कि हमें एक ऐसी जगह मिले कि जहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस बैठे, एंट्री मिले फटाक से 1:3 वगैरह मिले 5-10 मिनट में, बस हम एग्जिट कर ले। ये हमारा टारगेट होना चाहिए हमेशा। ये नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पकड़ूँ मार्केट को फिर यहाँ से यहाँ तक रन करूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना भी सोचोगे कि मैं ऊपर एंट्री करता और फिर यहाँ तक रुकता, नहीं रुक पाते। आप यहाँ भी एंट्री करते हैं, जब ये यहाँ तक वापस आता ना तो आप निकल भी जाते। ये चीज़ें होती है। इसलिए कभी भी एक मूव अगर चांस मिले ना कि कोई यहाँ पे अच्छा सेटअप मिले और एक यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट मिले, बस वही बहुत है हमारे लिए। तो इस तरीके से प्लान करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छा लगता है एनालिसिस और साइकोलॉजी वगैरह थोड़ी समझ में आती है तो ज़रूर कमेंट में बताया करें और लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच एवरीवन।